नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की कैसी अलौकिक शूरता ये सर्वौषध हृदय सुतपसां वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला इष्टाविधाश्चारणा पंच ज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रत कुर्वन्तु न मंगलम्। जिनवाणी माता। रिद्धियों की चर्चा बुद्धि रिद्धि की चर्चा पूरी हो चुकी है। कल से क्रिया रिद्धियों की चर्चा प्रारंभ की थी। रिद्धियां मूल में 8 प्रकार की होती है। बुद्धि रिद्धियां, क्रिया रिद्धियां, विक्रिया रिद्धियां, बल रिद्धियां, तप रिद्धियां, औषध रिद्धियां, रस रिद्धियां और अक्षीण रिद्धियां। मूल में रिद्धियां 8 प्रकार की हैं और इनके प्रभेद बहुत है। प्रश्न ये हुआ, वीर सिंह स्वामी से प्रश्न किया गया कि रिद्धियां बहुत ज्यादा क्यों हैं, संख्यात असंख्यात रिद्धियां क्यों हैं? तो उन्होंने सुंदर सा जवाब दिया कि जीव की
परिणति या जीव के परिणाम एक ही प्रकार का परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होता है। एक ही प्रकार का परिणाम असंख्यात लोक प्रकार का होता है और उसके उस परिणाम के चरमोत्कर्ष में रिद्धियां प्रकट होती हैं, तो वो रिद्धियां भी असंख्यात लोक प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं है और उन सब की चर्चा असंभव है। न तो इतने शब्द हैं, न इतना लिखने का अवसर है, लेकिन इतना तय है, रिद्धियां अर्थात चमत्कार, रिद्धियां अर्थात अतिशय, रिद्धियां अर्थात अकल्पित। अकल्पित क्यों कहा? कि जैसे अणु जितने छेद में प्रवेश कर जाना और वहां पर चक्रवर्ती की सेना की रचना करना, किसी को आप सुनाओगे तो विश्वास नहीं करेगा। बहुत सूक्ष्म छेद में पूरा मुनिराज का शरीर पहुंच जाए, न केवल उनका शरीर पहुंच जाए इतनी सूक्ष्म जगह पर, बल्कि वहां पर बैठ करके चक्रवर्ती की सेना की रचना करना, ये आएगी बात विक्रिया रिद्धि में। अभी क्रिया रिद्धियों की चर्चा अपन कर रहे हैं। असंभव सी बातें लगेंगी, ऐसी चमत्कार वाली अतिशय वाली बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सर्वज्ञ भगवान और वीतरागी मुनिराज न तो झूठ बोलते हैं, न उनका इस तरह से लिखने या बोलने का कोई प्रयोजन होता है। रिद्धियां होती है, कोई विश्वास करो अथवा न करो, मुनिराजों को ही होती है। और जो रिद्धियां हैं वो विस्मित कर देने वाली है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। क्रिया रिद्धियों की चर्चा अपन कर रहे हैं। पहली बुद्धि रिद्धि, जिसके 18 भेद हैं। दूसरी क्रिया रिद्धि, इस क्रिया रिद्धि के मूल में 2 भेद हैं, चारणत्व और आकाशगामित्व। चारण कहते चलने फिरने को, और आकाशगामित्व कहते हैं उड़ने को। ये समझने के लिए अपन ऐसा अंतर कर लें, और भी विस्तार से चर्चा आगे आएगी। चारण रिद्धियों में पैर उठा करके मनुष्य की तरह चला जाता है। आकाशगामित्व रिद्धि में चला नहीं जाता, बल्कि जिस भी आसन से, पद्मासन से बैठे हो तो पद्मासन से, लेटे हो तो उसी आसन से, हो तो उस आसन से, ऐसा जमीन पर सामान्य मनुष्यों के द्वारा चला जाता है, वैसा पानी पर चलना, फूलों पर चलना, अग्नि पर चलना, फलों पर चलना, इसे चारण रिद्धि कहते हैं। डग भरते हुए, कदम रखते हुए जो चला जाता है पानी आदि पर, उसको चारण रिद्धि कहते हैं। और कल 4 बातें आपको बताई थी कि देवता भी जमीन से ऊपर चलते हैं,
पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, विद्याधर भी विद्याओं के द्वारा आकाश में गमन करते हैं, मतलब जमीन से ऊपर चलते हैं। आकाश कहते हैं यहाँ पर, जमीन से ऊपर चलते हैं, पानी पर भी चलते हैं विद्याधर तो। और जिनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है, जो विद्याधर भी नहीं हो तो भी विद्या के बल पर जमीन से ऊपर चला करते हैं, और न केवल जमीन के ऊपर चलते हैं बल्कि विद्याधर हैं, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, सामान्य मनुष्य जिनको विद्या सिद्ध हो गई, ऐसे मनुष्य और देवता, इनकी गति भी बहुत विशेष होती है। केवल जमीन के ऊपर अधर चलना ही चारणत्व नहीं है, बल्कि बहुत तेज गति से चलना उसको चारणत्व कहते हैं। और आगे चर्चा आएगी उसमें बताऊंगा। टिलोय पन्नति में आचार्य यति ऋषभ तो कहते हैं कि मुनिराज दौड़ लगाए तो भी उनके द्वारा हिंसा नहीं होती है। ऐसा प्रकरण हुआ, दौड़ शब्द का प्रयोग किया। दौड़ लगाए मुनिराज रिद्धि के द्वारा तो भी, मतलब दौड़ भी लगा सकते हैं, तेज गति से जा भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, ये सब चारणत्व रिद्धि में आता है। चारणत्व जो रिद्धि है वो क्रिया रिद्धि का एक भेद है। अब आज ये प्रसंग है, चलने को तो जमीन से ऊपर देवता, विद्याधर और विद्या प्राप्त मनुष्य या पक्षी भी जमीन से ऊपर अधर आकाश में चला करते हैं, लेकिन इनके किसी के भी क्रिया नाम की या चारण नाम की रिद्धि नहीं होती। ये ध्यान रखना, रिद्धि मात्र मुनिराजों के ही होती है। वीतरागी भावलिंगी संतों के ही, द्रव्यलिंगी मुनिराजों के भी नहीं। वो तो मुनिराज ही नहीं है। उपचार से 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन के कारण से व्यवहार से मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वहां द्रव्य लिंग ऐसा कहकर के उनको मुनि कहा गया। अंतरंग में तो उनके भावलिंग पना नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनियों को रिद्धियां नहीं होती, असंयमियों को और अपूर्ण संयमियों को रिद्धियां नहीं होती। असंयमियों को तो 3 काल में नहीं, और एक देश अनुव्रत आदि को धारण करने वाले, मतलब एक देश व्रत कहो या अनुव्रत कहो, उनके भी रिद्धियां नहीं होती है। भावलिंगी संतों के ही रिद्धियां होती है। सभी भावलिंगी संतों को रिद्धियां हो जरूरी नहीं है। रिद्धियों के बिना भी, प्रत्यक्ष में रिद्धियां न हो तो भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त पश्चात केवल ज्ञान, कौन सी रिद्धियां प्रकट हुई? शिवभूति मुनिराज, जिनको संघ में पढ़ाया जाने वाला पाठ वो भी याद नहीं होता था, लेकिन प्रवचन मात्रिका के आधार से उतने ज्ञान मात्र के द्वारा 5 समिति और 3 गुप्ती, इसको प्रवचन मात्रिका कहते हैं। द्वादशांग की रचना, द्वादशांग की सुरक्षा इनके द्वारा होती है, इसलिए इनको प्रवचन अर्थात द्वादशांग, उसकी मातृका अर्थात माता के समान रक्षा करने वाली। जैसे माता ममता के कारण से अपने पुत्र का ध्यान रखती है, उसकी रक्षा करती, न केवल रक्षा करती बल्कि उसका संगोपन भी करती है, उसकी वृद्धि करती है, ध्यान रखती है कुल मिलाकर। वैसे ही 5 समिति और 3 गुप्ती
इनको प्रवचन मातृका कहा जाता है, क्योंकि ये माता के समान परमागम की रक्षा करती हैं, इसलिए इनको प्रवचन मातृका कहते हैं। इतना ही ज्ञान हो कि इनका पालन हो, इतने ज्ञान से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना ज्ञान का मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती, इनकी परिभाषाएं याद करना, ये कोई ज्ञान ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान, इससे कई गुना ज्ञान, 11 अंग तक का ज्ञान जीव ने अनंत बार प्राप्त किया। शब्द ज्ञान की बात नहीं है, जिनागम में तो भाव ज्ञान की ही कीमत है। शब्द ज्ञान अधिक हो या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान भाव भाषण सहित हो। एक व्यक्ति था, तोता पाल रखा था, राम राम शब्द सिखा दिया था, वो रटता था, लेकिन उसको भाव भाषण कहाँ से हो? जो रटाया वो रट लिया। एक दिन उसके सामने राम की चोंच मार दी तोते ने। भाव भाषण नहीं था, इसलिए चोंच मार दी। भाव भाषण हो तो भाव भाषण सहित ज्ञान वास्तव में कार्यकारी होता है। अष्ट प्रवचन मातृका का भाव भाषण सहित ज्ञान, इसका पालन करने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उतने ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति तो अंतरंग में चैतन्य के आश्रय से ही होगी, लेकिन व्यवहार में इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना आशय है उसका। तो सभी मुनिराजों के रिद्धियां हो ये जरूरी नहीं है, रिद्धियों के बिना भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ज्ञान का प्रकरण आता है, अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान के बिना, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान के बिना भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही रिद्धियों के बिना भी। और दूसरी बात ये भी है कि मुनिराजों को रिद्धियों में रस नहीं होता। चैतन्य का रस जब अधिक बढ़ जाता है तो परिणामों में विशुद्धि बढ़ जाती है, और विशुद्ध परिणामों के फल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, रिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। जब स्वरूप में लीन मुनिराज अंदर में चैतन्य रस की गृद्धता बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से बाहर में शुभ भावों में भी बहुत अधिक विशुद्धि बढ़ जाती है। और उन विशुद्धियों का ही फल है कि रिद्धियां प्रकट होती है। रिद्धियां प्रकट हुई क्या नहीं, इसका ज्ञान भी मुनिराज नहीं करते। प्रकट हो तो मान नहीं करते, और प्रयोजन न हो तो प्रयोग भी नहीं करते। ऐसी रिद्धियां हुआ करती है। क्रिया रिद्धियों में जो क्रिया रिद्धियां मुनिराजों को ही प्रकट होती है, और जो असंयमी है, जो धरती से ऊपर गमन करते हैं, दोनों को आमने सामने रखो तो इतना निश्चित जानना कि असंयमियों के देवादिक के रिद्धियां नहीं होती। बार बार ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आएगा कि अणिमा आदि रिद्धियां देवों की बताई, और देव की रिद्धि को देख करके दूसरे देव को सम्यक दर्शन होता है, तो रिद्धियां, देवों की रिद्धियां तो सम्यक दर्शन में निमित्त भी बताई। थोड़ा सा समझना इस बात को कि अत्यधिक वैभव को भी रिद्धि कहते हैं। रत्नकन श्रावकाचार में 8 मदों में रिद्धि मद लिखा है। सामान्य लोगों से अधिक यदि धन वैभव होता है तो उस धन को रिद्धि कहते हैं। रिद्धि कहने की परंपरा है।
सामान्य से अधिक हो तो उसको रिद्धि कहते हैं। धनाधिक धन है, रत्न है, और भी सोना चांदी, ये सामान्य से अधिक हो तो उसको रिद्धि कहते हैं। रही बात देवताओं की कि एक देव जो सामान्य पुण्य वाला है, दूसरा देव विशेष रिद्धि वाला है। मैं भी रिद्धि शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि अधिक उसके पास वैभव है, शरीर का वैभव, शरीर की चमक का वैभव, और भी दिव्यताएं उसके पास है। उसके वैभव को देख करके, उसकी रिद्धि को देख करके दूसरे देव को सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा जिनवाणी में लिखा है। तो वहां अर्थ क्या समझना कि जो जिस देव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस देव ने अपने से बहुत अधिक पुण्य वाले देव को देखा, उसके वैभव को देखा, जिसको वहां रिद्धि शब्द के द्वारा बताया गया, उसके वैभव रिद्धि को देखा। देखने के बाद वो विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि मुझे इस तरह का वैभव क्यों नहीं प्राप्त हुआ, और इस देव को ऐसा वैभव कैसे प्राप्त हुआ। वो जीव देव फिर अवधि ज्ञान का प्रयोग करता है। अवधि ज्ञान का प्रयोग करके उस दूसरे देव के इस प्रकार के वैभव का विचार करता है कि किस वजह से इस देव को ये वैभव प्राप्त हुआ। तो उसको पता चलता है कि इस देव ने पूर्व में धर्म की आराधना की, धर्म के मार्ग पर चला था, धर्म की आराधना की, धर्म के मार्ग पर चला, मन से धर्म का उसने विस्तार किया, मन से उसने धर्म को अपनाया था, और सारा उसका तन मन धन धर्म के लिए समर्पित था, अपने चैतन्य तत्व को समर्पित था। और उसी के परिणाम स्वरूप धर्म के मार्ग पर चलने से, सत्य के मार्ग पर चलने से, वीतरागता के मार्ग पर चलने से इस देव को इस तरह का रिद्धि वैभव प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ है। मैं भी यदि वैसा करता तो मुझे भी ऐसा वैभव प्राप्त होता। चर्चा प्रारंभ हुई वैभव से, और मूल उसका कारण निकला धर्म। तो उस देव को धर्म की महिमा आती है, धर्म सारभूत लगता है, और अंतरंग में वैराग्य होने के बाद धर्म को ही अंतर मन से अपनाता है। आत्मदर्शन, आत्मानुभूति को प्राप्त होता है, यथार्थ तत्व श्रद्धान करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। तो शुरुआत उसकी वैभव को देखने से हुई, और अंत में पहुंचाओ धर्म पर। तो उस प्रारंभ के कारण को कारण बताया सम्यक दर्शन का। तो इस प्रकार से रिद्धि दर्शन को सम्यक दर्शन का निमित्त बताया। जो बाहरी देवताओं की आकाश आदि पर चलने की शक्तियां हैं, आप लोग तो थोड़ा सावधानी रखना, इतना जान लेना कि चक्रवर्ती की भी विक्रिया होती है, अग्निकायिक जीवों की भी विक्रिया होती है, वायुकायिक जीवों की भी विक्रिया होती है। रिद्धियां माने तो इन एक इंद्रिय जीवों की भी रिद्धियां माननी पड़ेगी। विक्रिया को ही विक्रिया रिद्धि मानेंगे तो आकाश में अधर चलने वाले को यदि क्रिया रिद्धि मानेंगे तो पक्षियों की भी क्रिया रिद्धि माननी पड़ेगी। जो असंयमी मनुष्य है, जिसको किसी देवता ने या स्वयं की साधना से आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की, उसकी भी रिद्धि माननी पड़ेगी। विद्याधरों के भी रिद्धियां माननी पड़ेंगी। लेकिन ये सब की सब रिद्धियां नहीं है। एकमात्र वीतरागी भावलिंगी संतों को, जो जमीन से ऊपर पानी आदि पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्ति को यहाँ पर रिद्धि कहा गया है। एक बात ये तो कहा गया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है विद्याधर
आकाश में चलते हैं, अधर चलते हैं। देवता भी आकाश में चलते हैं, अधर चलते हैं, जमीन से ऊपर चलते हैं। पक्षी भी, और विद्या प्राप्त सामान्य मनुष्य भी आकाश में, जमीन के ऊपर चलते हैं। चलना, इतना चारणपना तो सभी में है, मुनिराजों में भी है। लेकिन अब ध्यान से सुनना कि देव, विद्याधर, सामान्य मनुष्य जिनको विद्याएं प्राप्त है, और पक्षी आदि, इनमें आकाश में चलना तो है, लेकिन चारणत्व नहीं है। एकमात्र चारणत्व मुनिराजों की रिद्धियों में, रिद्धियों के कारण से मुनिराजों के चलने में ही चारणत्व है। एकमात्र मुनिराजों के चलने में ही चारणत्व है, देवताओं के चलने में चारणत्व नहीं है। थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं आपको कि देवताओं के चलने में चारणत्व नहीं है, विद्याधरों के चलने में चारणत्व नहीं है, और विद्या प्राप्त सामान्य मनुष्यों के चलने में भी चारणत्व नहीं है, पक्षियों के उड़ने में भी चारणत्व नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं, श्वास लेने में और छोड़ने में भी वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। पंखे का प्रयोग करते हैं, उसमें भी वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। इसलिए पहले मंदिरों में पंखे नहीं हुआ करते। अब तो सहन शक्ति बहुत तेजी से घट गई। पहले मतलब बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, रोजीना सहन शक्ति घट रही है। रोजीना आयु 6 मिनट 52 सेकंड घट रही है। 21,000 वर्ष काल का जो गणित लगाया लोगों ने, गणितज्ञों ने, प्रतिदिन 6 मिनट 52 सेकंड की आयु घट रही है। उत्कृष्ट आयु में से प्रतिदिन 6 मिनट 52 सेकंड घट रहे हैं। आयु भी कम हो रही है। न केवल आयु कम हो रही है, शरीर की संगठन शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। अभ्यास भी नहीं करते। कषायों में चाहे जितने रह जाएं, धर्म में मन नहीं लगता। 1 घंटा सुन लिया तो उसको भी बहुत बड़ा मान लेते हैं कि आज तो हमने बहुत बड़ा काम किया। कितने ही घंटे विषय कषायों में निकल जाते हैं, उसकी फिक्र नहीं है कितना पाप बन रहा है। दयनीय स्थिति है। थोड़े से शास्त्र सुनने या सुनाने के कारण से ज्ञानवान माने ज्यादातर समय विषय कषायों में निकल जाए। कठिन है धर्म के मार्ग पर आना, धर्म के मार्ग पर चलना, और इसके अलावा धर्म के संस्कारों को प्राप्त करना, क्योंकि जीव पर विषय कषायों के संस्कार बहुत जबरदस्त है। मानादिक कषायों के संस्कार जबरदस्त है। कई बार क्रिया निकल जाती है, लेकिन वासना रह जाती है। ऐसे ही गोमट सार कर्म कांड में एक उदाहरण दिया कि किसी घड़े में गोबर भरा हुआ था लंबे समय से। गोबर निकाल दिया, पानी कई बार पानियों से धोया, गोबर तो निकल गया, लेकिन उसकी जो बदबू है वो बनी रहती है। ऐसे हमारे से भी भूले हुआ करती है। क्रिया तो हम धर्म की करते हैं, लेकिन इस क्रिया में भी संस्कार विषय वासनाओं के ही बने रहते हैं। तो ये थोड़े समय की क्रिया भी वासना और संस्कार के कारण से धर्म का फल प्रदान नहीं करती।
वासना रहित, संस्कार रहित, संसार की वासना, संसार के जो संस्कार है उनसे रहित होकर एकमात्र धर्म को, चैतन्य आत्मा को मुख्य रख करके 1 घंटा भी करे, करे तो वो भी अच्छी तरीके से करे। तो वायु का एक जीवों की हिंसा की बात चल रही थी, उदाहरण था ये। रात्रि में भोजन बंद है, रात्रि में भोजन बनाना भी बंद है। क्यों है? क्योंकि रात्रि में त्रस्कायिक जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। अग्नि जलाने में जो अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है वो तो होती ही है, त्रस जीवों की भी हिंसा हुआ करती है। तो ऐसी कौन सी क्रिया है जहां हिंसा नहीं होती है? अब मूल बात यह है, देव चाहे वैक्रियक शरीर से गमनागमन करते हैं तो भी जीव हिंसा होती है आने जाने में। विद्याधर विद्या के द्वारा गमन करते हैं, उसमें भी जाने आने में जीवों की हिंसा होती है। किसी को विद्या प्राप्त है और उस विद्या के बल पर कोई सामान्य मनुष्य भी जाना आना गमनागमन कर रहा है तो उसके द्वारा भी हिंसा होती है। जहां हिंसा होती है वहां चारणत्व नहीं है, जहां हिंसा नहीं होती है वहीं चारणत्व है। तो मुनिराज की क्रिया में चारणत्व है, चलने की क्रिया में चारणत्व है, क्योंकि मुनिराज के द्वारा पानी में डूब जाने पर भी वायु जल कायिक जीवों की हिंसा नहीं होती। हवाओं पर चलने पर भी, अग्नि पर चलने पर भी वहां के जीवों की हिंसा नहीं होती है। एक बात, हिंसा नहीं होती, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचती और किसी को बाधा भी नहीं होती। इसी को चारणत्व कहते हैं। 3 चीजों को, हिंसा नहीं होना, पीड़ा नहीं पहुंचना और डिस्टरबेंस, बाधा भी नहीं होना, इसको चारणत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आएगी रिद्धि, श्लोक पढ़ लेते हैं पहले उसके साथ। जंघावन्नी श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा नभोंगण स्वैर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। इसमें कल बता दिया था कि पहली पंक्ति में 8 चारण रिद्धियों की चर्चा है, क्योंकि चारण रिद्धियों के 8 ही भेद अभी अपन ने माने हैं और की चर्चा बाद में करेंगे। और क्रिया रिद्धि का दूसरा भेद आकाशगामित्व, उसका नाम शब्दशः यहाँ नहीं है, दूसरी पंक्ति में नाम दिया गया नभोंगण स्वैर विहारिणश्च, नव रूपी आंगन में स्वैर इच्छानुसार विहार करने वाली आकाशगामित्व रिद्धि। ऐसी 9 क्रिया रिद्धियों की चर्चा 5वें श्लोक में है। पहले में चारण रिद्धियों की और दूसरे में आकाशगामित्व रिद्धि। पहली पंक्ति में चारण रिद्धियों की 8 चारण रिद्धियां, इनमें प्रसून अर्थात फूल, दूसरे अर्थ में कहते हैं पुष्प चारण रिद्धि। ये उदाहरण अपन को लेना है यहाँ पर समझने के लिए कि पुष्प चारण रिद्धि, पुष्प चारण रिद्धि, पुष्प मतलब फूल, प्रसून मतलब भी फूल, कुसुम मतलब भी फूल होता है। यहाँ शब्द है प्रसून, प्रसून मतलब फूल, फूल पर से गमन करने की रिद्धि को प्रसून चारण रिद्धि कहते हैं। एक बात, दूसरी बात यहां ये भी समझना है कि मुनिराज
फूल के ऊपर से गमन करते हैं, तो गमन करने पर न तो फूल टूटता है, न उस फूल की पंखुड़ियां इधर उधर होती है। ये तो बहुत दूर की बात। फूल के बीच में डंठल होता है, उस डंठल पर पराग कण चिपके हुए होते हैं, जो तितलियां, मधुमक्खियां आदि उसको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। वो पराग कण भी इधर के उधर नहीं होते, एक पराग कण भी इधर के उधर नहीं होता है ना। मुझे ये बात बतानी है और अपन को समझनी है इस रिद्धि में कि पक्षी आकाश में उड़ता है, पंखों के कारण से उसका वजन कम नहीं होता। पक्षी यदि फूल पर बैठ जाए तो फूल टूट जाए। जो विद्याधर है वो भी आकाश में चलते हैं, गमन करते हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं होता है, जहां बैठ जाए वही पत्ता टूट जाए। ऐसे ही देवताओं का भी है, जितना भी उनका वजन है उस वजन के अनुसार पत्ता झुक जाएगा। लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज चाहे पत्तों पर से चले, पत्ता न तो टूटे न फटे न पत्ते में कोई परेशानी। अरे पत्ता तो बहुत बड़ी बात, फूल की पत्तियां कोमल होती है, पंखुड़ियां जो है उस पर भी मुनिराज बैठ जाए, उसके ऊपर पूरे शरीर से चले जाए। आगे चर्चा करेंगे और भी। सबसे बड़े मुनिराज कितने, आज पढ़ रहे थे ना आप लोग विक्रांत जी से, सबसे बड़े सिद्ध कितने, कि 525 धनुष के, और सबसे छोटे 3.5 हाथ के। तनुवात वलय के अंत में सभी गुब्बारों की तरह लटके रहते हैं, सबके सिर समान होते हैं और पैर नीचे लटके हुए होते हैं। वो जो सिद्ध हैं, सबसे बड़े सिद्ध कैसे बने, कि सबसे बड़ी अवगाहना से सबसे बड़े सिद्ध बने। तो सबसे बड़ी अवगाहना वाले मुनिराज भी 525 धनुष के, सबसे बड़े सिद्ध भी 525 धनुष के। और वो जो मुनिराज है 525 धनुष के मुनिराज, कल्पना करना आपको, किसी कोमल छोटे से फूल के ऊपर से चले जाएं। छोटे छोटे फूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उन फूलों पर से चल सकते हैं। न केवल फूलों के ऊपर से चल सकते हैं, लेकिन फूलों का एक गुच्छा है, बंच है, और छोटे छोटे फूल हैं, एक एक फूल पर पैर रखते हुए चल सकते हैं। इस तरह का बहुत सूक्ष्म वर्णन भी है जिनवाणी में। इतने 525 धनुष के मुनिराज यदि पुष्प चारण रिद्धि के धारी हो, और इतना लंबा चौड़ा शरीर, और मामूली फूल के ऊपर से जाए, न तो फूल का कोई किसी भी तरह का हिस्सा इधर उधर होता है, पंखुड़ियां भी नहीं, वो जो बीच का डंठल है वो भी नहीं, पराग कण भी इधर उधर नहीं होते हैं। इतना उनका शरीर रिद्धि के कारण से अपने आप हल्का हो जाता है। ये भी एक चारणत्व है, जो कि विद्याधरों में, देवों में, पक्षियों में, सामान्य मनुष्य जिनको विद्या प्राप्त होती है उनमें ये चारणत्व नहीं होता। दो प्रकार का चारणत्व, किसी के ऊपर से चले जाएं तो उसका किसी भी तरह का अवयव खंडित नहीं होता। उस फूल का, जैसे जो जड़ है, उस फूल का कोई भी अवयव, चाहे परागकण हो, डंठल है, पंखुड़ियां हैं, इधर उधर नहीं होती। इधर उधर होने की तो बात छोड़ो, झुकते भी नहीं इधर उधर, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। भले ही मुनिराज 525 धनुष के उसके ऊपर से निकल जाए, उसके पराग कण जो जड़ चीजें हैं वो भी इधर उधर नहीं होती। एक बात। दूसरी बात,
उस फूल के आश्रय से रहने वाले जो वनस्पति कायिक जीव हैं या त्रस्कायिक जीव है, सूक्ष्म उगाना वाले, उन जीवों को, किसी भी जीव को, न वनस्पति कायिक जीवों को न त्रस जीवों को बाधा पहुंचती है, उनकी हिंसा नहीं होती, बाधा नहीं पहुंचती और उनको पीड़ा भी नहीं होती। पीड़ा नहीं होना, बाधा नहीं पहुंचना और हिंसा नहीं होना, ये चारणत्व है। और दूसरे प्रकार का चारणत्व क्या है कि जैसे हम जमीन पर पैर रखते हैं तो हमारे पैर के निशान छप जाते, उतने हिस्से की मिट्टी इधर उधर हो जाती है। और मुनिराज जब कहीं से विहार करके आते हैं या विहार करके मतलब अपना विहार पूरा कर लेते हैं, तो विहार करने के बाद मुनिराज प्रतिक्रमण अवश्य करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। क्यों करते हैं? कि मुनिराज देखते हुए चलते हैं, इरिया समिति पूर्वक चलते हैं, ये बात सही है। लेकिन कोई सूक्ष्म जीव देखने के बावजूद भी इनका पैर पड़ने का समय और उस सूक्ष्म जीव का उड़कर वहां आने का समय एक हो, तो कदाचित उस जीव की हिंसा हो जाती है। एक बात। दूसरी बात कि आपने देखा होगा चींटियां एक ही दिशा में चलती है, वो सुनती सुनती। अब जहां पैर रखा उस रास्ते से चींटियां जाने वाली थी। अब इनके पैर के कारण से उन चींटियों का रास्ता बदल गया। हिंसा तो नहीं हुई, मात्र उनका रास्ता बदल गया, उसका भी प्रायश्चित्त करते हैं। हिंसा होना वो तो मानते ही है, इसके अलावा उनका रास्ता बदल जाना, उनको पीड़ा होना, कष्ट होना, वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है, हिंसा वाला ही मानते, इसलिए प्रायश्चित प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग करते हैं। मुनिराज की चर्या तो बहुत ही करुणामयी होती है और उनको जो रिद्धि प्राप्त होती है उस रिद्धि में चारणत्व होता है, बाकी गमन में चारणत्व नहीं होता है। चारणत्व दो अपेक्षाओं से समझना कि न तो उसका आकार बदलता है, जैसे फूल के ऊपर से जा रहे तो फूल का आकार नहीं बदलता, ये एक प्रकार का चारणत्व। और दूसरा, उस फूल के आश्रय से रहने वाले वनस्पति कायिक या त्रस्कायिक जो भी जीव हैं, उन जीवों की न हिंसा होती है, न उनको पीड़ा पहुंचती है, न उनको बाधा पहुंचती है। इसको चारणत्व कहते हैं। और ये चारणत्व रिद्धिधारी मुनिराजों में ही होता है, ये देवताओं में नहीं, चाहे वैक्रियक शरीर है, विद्याधरों में नहीं, उनका तो औदारिक शरीर ही है। और विद्या प्राप्त सामान्य मनुष्यों में भी वो चारणत्व नहीं होता। मैं एक उदाहरण देकर के, समय पूरा हो गया, बात पूरी करते हैं। जैसे अंजन चोर को अंतर्धान होने की शक्ति थी और विक्रिया रिद्धियों में अंतर्धान नाम की विक्रिया रिद्धि होती है। जो अंजन चोर था वो दूसरों को दिखाई नहीं देता था, इतना ही उसका अंतर्धानत्व था। लेकिन उसमें रिद्धिपना नहीं था। मुनिराज जमीन में अंतर्धान हो जाए, डूब जाए, तो भी वहां पृथ्वी का एक जीवों की, त्रस जीवों की हिंसा नहीं होती है, रिद्धि होने के कारण से। और अंजन चोर दूसरों को दिखाई नहीं देता था, लेकिन रास्ते में कोई सूक्ष्म जीव आ जाए तो वो उससे टकरा करके मर भी सकता था। केवल नहीं दिखना इतना ही उसके उस विद्या का परिणाम था, फल था। लेकिन मुनिराज दिखाई नहीं देते, रिद्धि के कारण से अंतर्धान हो जाते, एक बात ये। और दूसरी बात, उनके द्वारा किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है। कुल मिलाकर के आगे क्रिया रिद्धियों की चर्चा चलेगी, तो क्रिया रिद्धियों में क्रिया तो होती है लेकिन हिंसा नहीं होती, पीड़ा भी नहीं होती और बाधा भी नहीं होती है।
ऐसी रिद्धियों को, ऐसी शक्तियों को क्रिया रिद्धियां कहते हैं। आज का समय हो गया, विशेष चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। जिनवाणी माता की जय।